नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। गिद्ध, जिन्हें कभी प्रकृति का सबसे अहम सफाई कर्मी माना जाता था, वो आज खुद अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। एक ताजा राष्ट्रीय आकलन में सामने आया है कि देश भर में गिद्धों की करीब 72% पारंपरिक घोंसलों के स्थल अब खत्म हो चुके हैं। यानी जहां कभी हजारों गिद्ध दिखाई देते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा है। और आपको बता दें, जिस तरीके से ये लगातार कहा जा रहा है, जिस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है, ये जो संख्या को बताया जा रहा है, गिद्धों की जो गिरती संख्या है, इसकी कई देखिए वजह दर्शकों सामने आ रही है। आखिर क्या वजह है, क्यों अचानक से गिद्धों की ये जो संख्या है ये कम हो रही है? इन्हें एक बेहतरीन सफाई कर्मी माना जाता रहा है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर गिद्धों की जो घटती संख्या उसमें क्या जानकारी सामने आ रही है। बता दें, सिर्फ 120 सक्रिय साइट्स बची हैं। जी हाँ, ये पहले सामने आ रही जानकारी। गिद्धों की 72% नेस्टिंग साइट्स हुई खत्म। नेस्टिंग साइट्स उनकी जो है वो खत्म हो गई है। 425 ऐतिहासिक नेस्टिंग साइट्स जो है वो बताया जा रहा है। सिर्फ 120 सक्रिय साइट्स बची। आप सोचिए, 425 में केवल 120 सक्रिय उनकी साइट्स बची हैं। गिद्धों की 72% नेस्टिंग साइट्स खत्म हो गई है। 72% का साफ यहां पर असर पड़ता नजर आ रहा है। और यही खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ये जो बेहतरीन सफाई कर्मी माने जाते हैं, इनकी संख्या दर्शकों क्यों बढ़ रही है और क्यों घट रही है अब अचानक से, जो पहले बढ़ती हुई नजर आती थी। गिद्धों की गिरती संख्या की कई वजह है, पर उनमें से सबसे बड़ी वजह एक है दवा। नाम है डाइक्लोफेनाक, जिनसे पशुओं के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। जब ऐसे पशु की मौत होती है और गिद्ध उनका मांस खाते हैं, तो ये जो दवा है ये गिद्धों के शरीर में जहर का काम करती है, जिससे उनकी किडनी फेल हो जाती है। इसी एक वजह से 1990 के दशक के बाद भारत में गिद्धों की आबादी में 95% से 99%, जी हाँ, तक की गिरावट दर्ज की गई है। ये दावा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की रिपोर्ट्स में भी किया गया है। ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि गिद्धों का सबसे बड़ा कातिल देखिए क्या है, इसको भी समझना पड़ेगा दर्शकों। डिक्लोफेनाक। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार और आपको बेहतरीन जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है कातिल, कौन है वो कातिल। डिक्लोफेनाक मवेशियों की दवा होती है। गिद्धों के लिए ये दवा जहर है। ये देखिए, ध्यान से पढ़िए आप, जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से। किडनी फेल होने से गिद्धों की जो है वो मौत होती है। किडनी फेल हो जाता है इस दवा से। ये जहर की तरह काम करता है। जी हाँ, गिद्धों के लिए ये जहर की तरह काम करता है। 1990 के बाद संख्या में भारी गिरावट। देखिए दर्शकों, आज का ये मामला नहीं है, ये 1990 से इसके जो संख्या है वो घटते जा रहे हैं। गिद्धों के लिए ये जो दवा है ये जहर के रूप में काम करती है। आपको मैंने सबसे पहले बताया आंकड़ा क्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और जानकारी आपको हम देना पसंद करेंगे। हालांकि सरकार ने 2006 में इस दवा पर पशुओं के इलाज के लिए प्रतिबंध लगाया, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका इस्तेमाल पूरी तरह बंद नहीं हो पाया। इसके अलावा गिद्धों के खत्म होने के कई कारण और हैं। क्या है वो तमाम कारण? एक तो हमने आपको बताया, पहला कौन सा वो जहर है, जो दवा है वो जहर की तरह काम करता है। गिद्धों के मिटने के अन्य कारण, चलिए इस पर बात करेंगे। गिद्धों का हैबिटेट लॉस। जी हाँ, गिद्धों का हैबिटेट लॉस ये पहला कारण निकलकर सामने आया है कि गिद्धों के मिटने के अन्य कारण क्या हैं। बिजली के तारों से टकराव। देखिए ये तो बहुत आम है। बिजली के तारों से जो पशु पक्षी हैं वो जब टकराते हैं उनकी मौत हो जाती है। ये भी बहुत, ये जो आंकड़ा है इसमें कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिजली के तारों से टकराव होता है। इसके पहले हमने आपको बताया कि कौन सी वो दवा है जो जहर की तरह काम करती है। गिद्धों का हैबिटेट लॉस हो रहा है। पहले तो हमने आपको बताया कितने इनके साइट्स हैं, 425 में, जो नष्ट हो चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रजातियों की हालत तो और भी खराब है, जैसे स्लेंडर बिल्ड वल्चर, जो अपने पुराने सभी घोंसला स्थलों से गायब हो चुका है। वहीं व्हाइट रब्ड वल्चर करीब 90% इलाकों से खत्म हो गया है। गिद्धों के गायब होने का असर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है दर्शकों, बल्कि इसका सीधा असर इंसानों पर भी पड़ा है। स्टडीज के मुताबिक गिद्धों की कमी के बाद देश में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे रेबीज जैसी बीमारियों के मामले में इजाफा हो रहा है। एक रिसर्च के अनुसार इस बदलाव से हजारों लोगों की मौत तक जुड़ी हुई है। यानी गिद्ध सिर्फ एक पक्षी नहीं है दर्शकों, बल्कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम का अहम हिस्सा है। और यही वजह है कि हम इस खबर को दिखाना आपको मुनासिब समझ रहे हैं। यानी कि आपने साफ देखा, इंसानों पर इसका देखिए क्या असर है। चलिए इस पर भी बात करना जरूरी है दर्शकों। देखिए, पशुओं के मृत शरीर से संक्रमण फैलता है और आवारा कुत्तों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इंसानों पर क्या असर पड़ रहा है?
रेबिज जैसी बीमारियां हो रही है, क्यों हो रही है? कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, पब्लिक हेल्थ पर जो खतरा है वो बढ़ रहा है, रेबिज के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि कुछ उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में वल्चर ब्रीडिंग और कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र का मेलघाट और हरियाणा का पिंजौर जैसे सेंटर गिद्धों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नए नेस्टिंग साइट्स भी खोजे गए हैं। देखिए, हमने आपको पहले बताया था नेस्टिंग साइट्स नष्ट हो गए हैं, अब नए नेस्टिंग साइट खोजे जा रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक डिक्लोफेनाक का पूरी तरीके से खात्मा नहीं हो जाता, तब तक गिद्धों की असली वापसी मुश्किल है, यानी कि इम्पॉसिबल है। जब तक कि यहाँ पर गिद्धों की जो असली वापसी है वो मुश्किल होती जा रही है। तो पहला देखिए कारण निकलकर सामने आया, इनके साइट्स नष्ट हो रहे हैं, आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। जाहिर सी बात है इंसानों पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत में गिद्धों की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि पर्यावरण में एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। कभी आसमान के झुंड उड़ने वाले पक्षी आप भी देखते होंगे, जब आसमान की ओर तो आपको गिद्ध दिखाई देते होंगे, आज गिनती के रह गए। देखिए, बहुत कम हम देख रहे हैं, और अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सालों में ये पूरी तरीके से गायब हो सकते हैं, जो कि एक डेंजरस है, यानी कि खतरनाक साइट बताया जा रहा है। गिद्ध जो कभी प्रकृति के सबसे भरोसेमंद सफाई कर्मी थे, आज खुद इंसानी लापरवाही का शिकार बन चुके हैं। यह संकट सिर्फ एक पक्षी का नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम का है, क्योंकि जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो इसका असर हर जीव पर पड़ता है। अब सवाल यही है, क्या हम गिद्धों को बचा पाएंगे या फिर से इतिहास की किताबों में ये गिद्ध सिमट कर रह जाएंगे? क्या हम बचा पाएंगे? क्या कर रहे हैं इंसान? मानव धर्म है कि आप पशु पक्षियों की रक्षा कीजिए, सेवा कीजिए, और अगर ये प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो इसके बचाव में अभियान तेज करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख कर लेंगे।